नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज हम पढ़ेंगे 82तमः सर्ग अर्थात 82वां सर्ग उत्तर कांड से ही। आज के सर्ग में श्री राम अब अगस्त्य आश्रम से लौट रहे हैं अयोध्यापुरी वापस। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ऋषेर्वचनमाज्ञाय रामः सन्ध्यामुपासितुम् उपाक्रमत्सरः पुण्यमप्सरो गणसेवितं तत्रोदकमुपस्पृश्य सन्ध्यामन्वास्य पश्चिमाम् आश्रमं प्राविशद् रामः कुम्भयोनेर्महात्मनः। तस्यागस्त्यो बहुगुणं कन्दमूलं तथौषधं शाल्यादीनि पवित्राणि भोजनार्थमकल्पयत्। स भुक्तवान् नरश्रेष्ठस्तदन्नममृतोपमम् प्रीतश्च परितुष्टश्च तां रात्रिं समुपाविशत्। प्रभाते कालमुत्थाय कृत्वाह्निकमरिन्दमः ऋषिं समुपचक्राम गमनाय रघुत्तमः। तो अगस्त्य ऋषि से सुनकर अपने प्रश्नों के उत्तर, अपनी सारी जिज्ञासाएं करके शांत और आदेश पाकर ऋषि का श्री रामचंद्र जी संध्योपासना करने के लिए अप्सराओं से सेवित उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। वहाँ आचमन और सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने पुनः महात्मा कुंभज के आश्रम में प्रवेश किया। अगस्त्य मुनि को ही कुंभज भी कहा जाता है क्योंकि वो कुंभ से घट से जन्मे थे। अगस्त्य जी ने उनके भोजन के लिए अनेक गुणों से युक्त कंदमूल, जरावस्था को निवारण करने वाली दिव्य औषधि, पवित्र भात आदि वस्तुएं अर्पित की। नरश्रेष्ठ श्री राम वह अमृत तुल्य स्वादिष्ट भोजन करके परम तृप्त और प्रसन्न हुए तथा वह रात्रि उन्होंने वहाँ बड़े संतोष से बिताई। सवेरे उठकर शत्रुओं का दमन करने वाले रघुकुल भूषण श्री राम नित्य कर्म करके महात्मा कुंभज के पास गए। अभिवाद्याब्रवीत् रामो महर्षिं कुंभ संभवम् आपृच्छे स्वां पुरीं गन्तुं मामनुज्ञातुमर्हसि धन्योऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि दर्शनेन महात्मनः द्रष्टुं चैवागमिष्यामि पावनार्थं निहात्मनः। तथा वदति काकुत्स्थे वाक्यमद्भुतदर्शनम् उवाच परमप्रीतो धर्मनेत्रस्तपोधनः। अत्यद्भुतमिदं वाक्यं तव राम शुभाक्षरं पावनः सर्वभूतानां त्वमेव रघुनन्दन। मुहूर्तमपि राम त्वां ये अनुपश्यन्ति केचन पाविताः स्वर्गभूताश्च पूजास्ते त्रिदिवेश्वरैः। तो श्री राम प्रातःकाल सवेरे ही महर्षि अगस्त्य के पास पहुँचते हैं। वो उनसे वहाँ से जाने की आज्ञा लेना चाहते हैं। तो वहाँ महर्षि कुंभज को प्रणाम करके फिर श्री राम जी बोले, महर्षि अब मैं अपनी पुरी को जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ, कृपया मुझे आज्ञा प्रदान करें। आप महात्मा के दर्शन से मैं धन्य और अनुग्रहित हुआ। अब अपने आप को पवित्र करने के लिए फिर कभी
आपके दर्शन की इच्छा से यहाँ आऊँगा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार अद्भुत वचन कहने पर धर्मचक्षु तपोधन अगस्त्य जी बड़े प्रसन्न हुए और उनसे बोले, श्री राम, आपके ये सुंदर वचन बड़े अद्भुत हैं। रघुनंदन, समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाले तो आप ही हैं। श्री राम, जो कोई एक मुहूर्त के लिए भी आपका जाते हैं वे पवित्र स्वर्ग के अधिकारी तथा देवताओं के लिए भी पूजनीय हो जाते हैं। ये च त्वाम घोर चक्षुर्भिः पश्यन्ति प्राणिनो भुवि हतास्ते यमदण्डेन सद्यो निरयगामिनः ईदृशस्त्वं रघुश्रेष्ठ पावनः सर्वदेहिनां भुवि त्वां कथयन्तो हि सिद्धिमेष्यन्ति राघव। त्वं गच्छारिष्टमव्यग्रः पन्थानमकुतो भयं प्रसाधि राज्यं धर्मेण गतिर्हि जगतो भवान्। एवमुक्तस्तु मुनिना प्राञ्जलिः प्रग्रहो नृपः अभ्यवादयत प्राज्ञस्तं ऋषिं सत्यशीलिनम्। अभिवाद्य ऋषिश्रेष्ठं तांश्च सर्वांस्तपोधनान् अध्यारोह तदव्यग्रह पुष्पकं हेमभूषितम्। अगस्त्य मुनि श्री राम को विदा करते हुए उनसे कुछ बातें कह रहे हैं। कहते हैं आगे कि इस भूतल पर जो प्राणी आपको क्रूर दृष्टि से देखते हैं वे यमराज के दंड से पीटे जाकर तत्काल नरक में गिरते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, ऐसे महात्म्यशाली आप समस्त देहधारियों को पवित्र करने वाले हैं। हे रघुनंदन, पृथ्वी पर जो लोग आपकी कथाएं कहते हैं वे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप निश्चिंत होकर कुशल पूर्वक पधारिए। आपके मार्ग में कहीं से कोई भय न रहे। आप धर्म पूर्वक राज्य का शासन करें, क्योंकि आप ही संसार के परम आश्रय हैं। तो मुनि के ऐसा कहने पर बुद्धिमान राजा श्री राम ने भुजाएं ऊपर उठा हाथ जोड़कर उन सत्यशील महर्षि को प्रणाम किया। इस प्रकार मुनिवर अगस्त्य तथा अन्य सब तपोधन ऋषियों का भी यथोचित अभिवादन कर वे बिना किसी व्यग्रता के उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। तम प्रयान्तं मुनिगणा आशीर्वादैः समन्ततः अपूजयन् महेन्द्राभं सहस्राक्षमिवामराः। खस्थः स ददृशे रामः पुष्पके हेमभूषिते शशिमेघसमीपस्थो यथा जलधरागमे। ततो अर्धदिवसे प्राप्ते पूज्यमानस्ततस्ततः अयोध्यां प्राप्य काकुत्स्थो मध्यकक्षामवातरत्। ततो विसृज्य रुचिरं पुष्पकं कामगामिनं विसर्जयित्वा गच्छेति स्वस्तिते अस्तिति च प्रभुः। कक्षान्तरस्थितं क्षिप्रं द्वाहस्तं रामो अब्रवीत् वचः। लक्ष्मणं भरतं चैव गत्वा तौ लघुविक्रमौ ममागमनमाख्याय शब्दापयत माचिरम्। तो अगस्त्य मुनि आगे कहते हैं कि जैसे देवता सहस्र नेत्रधारी इंद्र की पूजा करते हैं उसी प्रकार जाते समय उन महेंद्र तुल्य तेजस्वी श्री राम को ऋषि समूहों ने सब ओर से आशीर्वाद दिया।
उस सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर आकाश में स्थित हुए श्री राम वर्षा काल में मेघों के समीपवर्ती चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। तदनंतर जगह जगह सम्मान पाते हुए वे श्री रघुनाथ जी मध्याह्न के समय अयोध्या में पहुंचकर मध्यम कक्षा यानी बीच की ड्योढ़ी में उतरे। तत्पश्चात इच्छानुसार चलने वाले उस सुंदर पुष्पक विमान को वहीं छोड़कर भगवान ने उससे कहा, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। फिर श्री राम ने ड्योढ़ी के भीतर खड़े हुए द्वारपाल से शीघ्रतापूर्वक कहा, तुम अभी जाकर शीघ्र पराक्रमी भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो और उन्हें जल्दी बुला लाओ। श्री राम निकले थे पुष्पक विमान पर शंभू को खोजने, और फिर उसके बाद वो रुके अगस्त्य मुनि के आश्रम में और सुनी उनसे अनेक रोचक कथाएं अपने प्रश्नों के उत्तर में। और अब लौट आए हैं अयोध्यापुरी, और इसके साथ हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में 82वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 82तमः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।